इस वक्त मेडिकल किया जा रहा है, मेडिकल चल रहा है, जो कि एक प्रोसीजर है बकायदा। गिरफ्तारी के बाद इस वक्त मेडिकल और उसके बाद अब आगे कोशिश ये रहेगी, जैसा कि खुद डीआईजी बता रहे हैं कि अब कस्टडी में लेकर, क्योंकि कस्टडी की मांग रखी जाएगी सामने और इसके बाद अब पूछताछ की जाएगी। तमाम जो सवाल जवाब हैं वो किए जाएंगे। इससे पहले आज अगर हम बताएं तो 12 घंटे तक की पूछताछ हुई है और इसमें लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर तमाम सवाल जवाब किए गए हैं, तमाम जो वीडियो सामने आए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर इस मामले को ही लेकर आ रही है। एसआईटी आशीष मिश्र के जवाबों से संतुष्ट नहीं, तो ये बात सामने आ रही कि जो एसआईटी है वो आशीष मिश्र के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा भी लगाई गई है। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र, जो मेडिकल है अभी कितना और वक्त लगेगा और उसके बाद फिर आगे क्या प्रोसीजर होगा, क्या होने वाला है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एसआईटी की टीम ने यही कहा है कि वो नॉन कॉपरेशन कर रहे थे, नहीं सहयोग नहीं कर रहे थे। बहुत से ऐसे बिंदु थे जिनका वो जवाब दे ही नहीं रहे थे, चुप हो जाते थे। यानी कि एसआईटी की टीम ये जानना चाह रही थी कि इस घटना के वक्त यानी कि 2:20 से लेकर 3:30 बजे के बीच वो कहाँ थे, जिसका वो जवाब इस तरह से दे रहे थे कि वो दंगल की जगह पे थे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या उसके भी प्रूफ देंगे, तो कुछ वीडियोस थी जो कि वायरल थी, वो उन्होंने दी और 50 से ज़्यादा लोगों की वो गवाही देने के लिए तैयार थे कि ये लोग मौके मौजूद थे। लेकिन एसआईटी की जो क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई तो उसमें उनकी जो यही सबसे दलील है वो ठहर नहीं पा रही थी और बार-बार पूछा गया, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो अब जाके यहाँ पर हम सुन रहे थे, अजय मिश्र को सुन रहे थे और जब सवाल पूछा गया था उनके बेटे को लेकर, विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था, तब वो बोल रहे थे कि उनके बेटे सामने आएंगे आशीष मिश्र और एक एक सवाल का जवाब देंगे सामने। लेकिन आज डीआईजी को हमने सुना, उनकी तरफ से खुद कहा गया कि नॉन कॉपरेशन उनका बिहेवियर रहा है और बहुत कुछ ऐसा जो छुपाने की कोशिश की गई है। इसलिए कोशिश ये होगी कस्टडी में लेकर अब इंटेरोगेशन की जाए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आशीष मिश्र एसआईटी टीम को वही चीजें बता रहे थे जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में थी या वो चीजें जो कि वो मीडिया में बयान दे रहे थे। लेकिन जिन चीजों को एसआईटी जानना चाह रही थी उस पर वो गोलमोल जवाब दे रहे थे, ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसे में कई बार कोशिश की गई, अलग अलग तरीके से पूछताछ करने की कोशिश की गई। लेकिन जब एसआईटी इस निर्णय पर पहुंची कि वो जवाब देना ही नहीं चाहते हैं, वो तथ्य को छुपा रहे हैं, तो ऐसे में आखिरकार ये निर्णय लिया गया कि उनकी गिरफ्तारी की जाए और उन्हें रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ की जाए। उसके बाद अब ये तय किया गया है और उसकी बाकी की प्रक्रिया चल रही है। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि उनके मेडिकल के बाद उन्हें जज के सामने पेश किया जाएगा और उनकी रिमांड मांगी जा सकती है और रिमांड में मांगकर पुलिस जो है विधिवत तरीके से उनसे पूछताछ करेगी। साथ ही इस मामले में जो अन्य 2 आरोपी है, जिसमें आशीष पांडे और लवकुश है, उनके बयानों से भी क्रॉस करेगी। यानी कि ये बताने की कोशिश करेगी कि जो आशीष मिश्रा कहानी सुना रहे हैं वो क्या वही है जो बाकी आरोपी भी बोल रहे हैं या उनके कहने में फ़र्क है। अगर फ़र्क है तो वो असली है का, यही जानना चाहती है एसआईटी, जिसका जवाब 12 घंटे में आशीष मिश्रा ने नहीं दिया है। और उसका अंतिम कह सकते हैं इसकी परिणति ये निकली है कि उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी भी पल बाहर निकाला जाएगा और मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। हालांकि एक डॉक्टर जो हैं वो अंदर भी गए हैं, अब उनका मेडिकल यही किया जाएगा या फिर उनको जिला अस्पताल ले जाया जाएगा या अन्य जगह रखने के बाद उनको सुबह पेश किया जाएगा। तमाम चीजों पर अभी भी संशय बना हुआ है, लेकिन जो सबसे स्पष्ट बात है वो धीरे-धीरे सामने आएगी। बिल्कुल, क्लैरिटी धीरे-धीरे सामने आएगी इस पर। लेकिन जितेंद्र ये बताइए, क्योंकि लगातार आप इस खबर पर बने हुए थे, जब क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ये पूछताछ हुई है और कुछ पता चल पाया है क्या? क्योंकि ये तो बातें सामने आ रही कि बहुत कुछ ऐसा जो जानना जरूरी है, काफी कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किस किस बात पर फोकस रहा है? पूछताछ बहुत लंबी, लेकिन जो एसआईटी की टीम की तरफ से इस सवाल जवाब के दौर में फोकस किस बात पर रहा, जोर किस बात पर रहा? कुछ अगर आप तक जानकारी, खबरें सामने आई हो बाहर। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि एसआईटी टीम का सबसे जो बड़ा और मूल प्रश्न था वो यही था कि घटनाक्रम के वक्त आप कहां थे, वो गाड़ी क्या आपकी है या थार किसकी है जिसको जलाया गया, वो गाड़ी है किसकी, ये पूछ रहे थे। और आप देखिए गाड़ी लगा दी गई है और इसमें ही जो है आशीष मिश्र को यहाँ से ले जाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है पुलिस जो है पूरी तरीके से मुस्तैद। ये सामने जिप्सी आप देख रहे हैं, इसी में आशीष मिश्र को ले जाया जाएगा।
जाएगा। तो कह सकते हैं प्रक्रिया है उसे पूरा करने की यहाँ पर देखिए बैक गेट से बैक गेट से निकाला जा रहा है। करुणा आपको बता दें बैक गेट से निकाला जाएगा आशीष मिश्र को। तमाम जो तरीका है वो यही है कि मीडिया की नज़रों में वो ना आए और इसको लेकर तमाम तैयारियां सामने देखिए। तनवीर आप दिखाएं, यही जिप्सी है, यहाँ से उसे निकाला जाएगा या मेन गेट से निकाला जाएगा, इसको लेकर लगातार संशय बना हुआ है। जहाँ तक आप पूछ रहे थे कि पूछा क्या एसआईटी ने ये पूछा कि आप घटना के वक्त कहाँ थे, क्या उस दिन आप किसी भी समय वहाँ पर गए थे या नहीं गए थे, और दूसरा ये कि जो थार गाड़ी है क्या वो आपकी थी, और क्या आपको पता था कि अगर आप कह रहे हैं कि नहीं गए तो आपने उप मुख्यमंत्री को रिसीव करने के लिए किनको भेजा था, वो कौन थे, क्या वो असला लेके गए थे, या अगर असला लेके गए थे तो क्या वो वैध थे, लाइसेंसी थे। तमाम चीज़ों को पूछा गया लेकिन जवाब नहीं देते रहे, वो वही बोलते रहे जो उन्होंने मीडिया में बयान दिया था। लेकिन एसआईटी जानना चाहती थी कि असलियत में हुआ क्या, उसका जवाब वो दे ही नहीं रहे थे, जिसके बाद उसको गिरफ्तारी की गई और अब किसी भी पल जो है उनको यहाँ से निकाल कर ले जाया जाएगा। तो रास्ता बनाने देखिए रास्ता बनाया जा रहा है ना, किसी भी वक्त जो है ये देखिए रस्सी लगा दी गई है और किसी भी वक्त यहाँ पर आशीष मिश्र को ले जाया जा सकता है मेडिकल के लिए। उसके बाद उनकी रिमांड मांगी जा सकती है और तमाम तरीके कह सकते हैं कि अब जो उनकी मुश्किलें थी, जिनके बढ़ने के कयास लगाए जा रहे थे, साफ तौर पर वो मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब आशीष मिश्र गृह राज्य मंत्री अमित मिश्र के बेटे जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है और यही मांग जो है तमाम विपक्ष कर रहा था, वो किसान कर रहे थे और अब वही हुआ है यहाँ पर। और आशीष मिश्र जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और किसी भी वक्त जो है उन्हें ले जाया जाएगा। पीछे आप देखें तनवीर ज़रा दिखाइए, यही गाड़ी है जिसमें उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाना है। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं ये चल रही है यहाँ पर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पर। 12 घंटे की ताबड़तोड़ पूछताछ, लेकिन जो पूछताछ की क्वेश्चन की गई उसका जो परिणाम है वो सिफर निकला, यानी जितेंद्र अभी यहाँ से मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। आप ये बता रहे हैं कि इस गाड़ी से आशीष मिश्र को मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, उसकी तैयारी चल रही है। बिल्कुल करुणा, हम आपको गाड़ी दिखा रहे हैं, उस गाड़ी के बिल्कुल साथ में हम हैं। इसी गाड़ी के अंदर आशीष मिश्र को बिठा के ले जाया जाएगा। किसी भी वक्त जो है वो यहाँ पर लाया जाएगा। देखिए आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, तनवीर जरा दिखाएं, यही गाड़ी है, यही सीट पे कह सकता हूँ जहाँ पर उनको बिठाया जाना है। अब बस इंतज़ार है कि क्राइम ब्रांच के दफ्तर से उन्हें बाहर निकाला जाए, लेकिन जो पुलिस है अभी भी इसी कोशिश में लगी है कि किसी तरीके से मीडिया से उन्हें बचाया जाए, क्योंकि सब सवाल पूछ रहे हैं और सवाल पूछने बनते भी हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि के बेटे हैं। तो ऐसे में सवाल पूछना बनता है और सवालों के जवाब वो देना नहीं चाहते थे। वो उतना ही बोल रहे थे जितना उनको कह सकते हैं कि मैं सूट करता था, वही जवाब वो एसआईटी को दे रहे थे, वही जवाब उन्होंने मीडिया को दिए। लेकिन अब क्योंकि जब एसआईटी जांच के लिए लगी है और सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी देना है, देश की सबसे बड़ी जो अदालत है वो इस मामले को देख रही है, वहाँ जवाब देना है, तो वहाँ पर इनको जवाब देने होंगे। उसी को देखते हुए यहाँ गिरफ्तारी की गई है। आप देखिए दरवाज़ा खुला ज़रूर है और कोशिश ये की जा रही है कि जो गाड़ी है इसको बिल्कुल जो है बिल्कुल गेट पर लगाया जाए, ताकि आशीष मिश्र जो है ज़्यादा कैमरे की नज़रों में ना आए, सीधा उन्हें यहाँ से ले जाया जाए। तो यहाँ पर आप देखिए ये तमाम तस्वीरें, हम आपको ताज़ा तस्वीरें जो हैं वो TV9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। और क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद से ही जब ये हिंसा हुई, 8 लोगों की मौत हुई, तभी से सवाल उठ रहे थे कि आखिर जब इस मामले में उनका नाम लिया जा रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, नामजद एफआईआर है, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, पुलिस उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही। पुलिस ने पूछताछ की कोशिश की, उन्हें ढूंढा, उनका नंबर बंद था। बीच में ये भी खबरें उड़ी कि हो सकता है वो नेपाल भाग गए हों, लेकिन उनके पिता बार बार इस बात के बारे में कहते रहे कि वो भागे नहीं हैं, वो यही हैं, पुलिस के सवालों का जवाब देंगे, सामने आएंगे। तो ऐसे में जब 8 अगस्त को माफ कीजिएगा 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आने का समय दिया गया था, नोटिस दिया गया था, वो नहीं पहुंचे, बोलते रहे कि तबीयत खराब है। कई घंटे एसआईटी की टीम के जो मेंबर्स हैं वो उनका वेट करते रहे और आखिरकार उसी दिन जो है सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई थी। यूपी पुलिस की तरफ से बताया गया, यूपी सरकार की तरफ से बताया गया कि उन्हें 24 घंटे की मोहलत और दी गई। और परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।